नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। शहर के कई क्षेत्रों में बैरिकेड लगाकर किया गया बंद। केबीसी की हॉट सीट पर नजर आएंगी पद्मश्री फुलवासन यादव। ट्रेन में बेहोशी की दवा खिलाकर सोने के आभूषणों की लूट। और एयरगन के साथ पकड़ में आए वानरों के 2 हत्यारे, अन्य की तलाश जारी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राजनांदगांव शहर के विभिन्न क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। अब इन क्षेत्रों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव शहर में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार ने दोबारा अपनी गति पकड़ ली है, जिसके तहत स्थानीय प्रशासन पहले ही मुस्तैद हो गया है और शहर के 10 क्षेत्रों को चिन्हित कर इन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था। अब इन सभी इलाकों को आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद किया जा रहा है, जिसके तहत बैरिकेड लगाया गया है। राजनांदगांव शहर के बजरंगपुर वार्ड, मोतीपुर रेलवे अंडरब्रिज और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक का इलाका बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है, जिससे अंडरब्रिज से आवागमन नहीं हो पा रहा है और रेलवे फाटक से आवागमन करने में लोगों की भीड़ हो रही है और जाम की स्थिति भी निर्मित हो रही है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर मरम्मत कार्य भी किया जा रहा है, जिससे मरम्मत कार्य भी प्रभावित हो रहा है। वहीं अधिकांश साइकिल सवार पटरियों के बीच से जान जोखिम में डालकर रेल लाइन को पार कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा शहर के बसंतपुर, कौरिन भाटा, नंदई चौक, बरकापारा, गौरीनगर, चिखली, विवेकानंद कॉलोनी, तुलसीपुर, कैलाश नगर और बजरंगपुर सहित अन्य इलाकों को बैरिकेड लगाकर बंद किया जा रहा है, ताकि इन क्षेत्र के लोग बाहर न जाएं और बाहर के लोग इस क्षेत्र में प्रवेश न करें। क्षेत्र में रहने वालों के लिए विभिन्न सुविधाएं उनके वार्ड में ही मुहैया कराने का निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत दूध, फल, सब्जी वालों को डोर टू डोर विक्रय करने की अनुमति दी गई है। वहीं इन क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य अमले ने मोबाइल वैन के माध्यम से आज लोगों का कोरोना सैंपल लिया है। वहीं सैंपल देने से कई लोग कतराते भी नजर आए और सर्दी खांसी जैसी समस्याओं से पीड़ित होने के बाद भी कोरोना जाँच कराने नहीं पहुँचे। जिला प्रशासन ने ऐसे समस्त लोगों से कोरोना जाँच कराने की अपील की है जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मनोज देवांगन और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के मनकी स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई कर यहां के मेज से घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है। शहर के कई होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट सहित मेस में भी घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम को शिकायत मिली थी कि मनकी स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के मेस में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कर खाना बनाया जाता है। शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम ने यहां छापामार कार्रवाई की और मौके से 6 नग घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया है। छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के मेस स्थल में सूचना मिली थी कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग वाणिज्यिक कृत्य के लिए किया जा रहा है और छापे में यह सही पाया गया कि यहाँ का जो ठेकेदार है बसंत जैन, जो कि यहाँ मेस का संचालन करता है, उसके द्वारा इंडियन कंपनी के घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग खाना बनाने में किया जाना पाया गया, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 के उल्लंघन है, जिसके तहत जब्ती कार्रवाई की गई। अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर खाद्य शाखा को प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पर इंडियन कंपनी की 5 नग सिलेंडर मिला है, जिसमें 3 नग भरा हुआ गैस सिलेंडर है और 1 नग HP कंपनी का खाली गैस सिलेंडर पाया गया है। मौके पर जो इंडियन कंपनी गैस सिलेंडर है उसका उपयोग खाना बनाने में किया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के मेस में छापामार कार्रवाई करते हुए इंडियन ऑयल कंपनी के 5 गैस सिलेंडर और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 1 गैस सिलेंडर जब्त किया है। वहीं मेस संचालक बसंत जैन के खिलाफ पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं विपणन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिला समूहों को स्थापित करने वाली पद्मश्री राज्य अलंकरण, स्त्री शक्ति पुरस्कार, जमुनालाल बजाज पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित पद्मश्री फुलवासन बाई यादव
रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के स्पेशल एपिसोड कर्मवीर में नजर आएंगी। अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर पद्मश्री फूलवासन भाई यादव नजर आएंगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण 23 अक्टूबर की रात 9 बजे सोनी टीवी के माध्यम से किया जाएगा। कौन बनेगा करोड़पति के शूटिंग के दौरान महानायक अमिताभ बच्चन ने फूलवासन भाई यादव के समर्पण और उनके कार्यों की सराहना की। पद्मश्री फूलवासन यादव के साथ इस कार्यक्रम में उनके सहयोगी के रूप में बॉलीवुड अभिनेत्री रेणुका सहाणे भी नजर आएंगी। पद्मश्री फूलवासन यादव ने समाज में नारी सम्मान और नारी सशक्तिकरण को लेकर बेहतर काम किया है। वहीं समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद की है और लगभग 160 गांव की 2 लाख से अधिक महिलाओं को समूह बनाकर जोड़ा है। राजनांदगांव के सुकुल दहियान में रहने वाली फूलवासन भाई यादव आम ग्रामीण महिला की तरह बकरियां चराया करती थी। नारी शक्ति को जोड़ने के लिए महिलाओं के उत्थान में आगे आकर उन्होंने महिला समूह का गठन किया और गरीबी, कुपोषण, बाल विवाह से लड़ने महिलाओं को सशक्त किया। पद्मश्री फूलवासन भाई यादव ने महिला स्व सहायता समूह के सूदखोरों के खिलाफ जन जागरूकता का अभियान, शराबखोरी एवं शराब के अवैध विक्रय का विरोध, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ वातावरण का निर्माण, गरीब एवं अनाथ बच्चों की शिक्षा दीक्षा के साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी श्रीमती यादव ने प्रमुख भूमिका निभाई है। आज लाखों महिलाओं का यह समूह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए नए कीर्तिमान रच रही नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करके जब तक मेरे में जान है सर, मैं ऐसे अत्याचार होने नहीं दूंगी। 2 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए प्रेरित कर चुकी है। कैसे किया आपने वैसे? महिला को लाचार समझते हैं समाज। जब समूह बनाने के लिए मैं निकली, सभी महिलाओं के साथ विरोध हुआ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम एक हो जाए तो हमारा घर, गाँव, समाज सुधर जाएगा। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, कुछ करने की जो इनमें हिम्मत है वो मुझ में क्यों नहीं आई? जब दुर्गा मैया महिषासुर दानव का वध कर सकती है तो हम महिला क्यों नहीं? अहमदाबाद से नागपुर आने वाली ट्रेन में सवार एक युवक को बेहोशी की दवा देकर उसके सोने के आभूषण चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। ट्रेन में हुई इस घटना से पीड़ित सकते में है। लगभग 45 वर्षीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा अहमदाबाद से नागपुर के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में भुसावल के समीप ट्रेन में सवार एक अन्य व्यक्ति के साथ उसकी बातचीत शुरू हुई। इस दौरान उस व्यक्ति ने वीरेंद्र को एक केला खाने के लिए दिया। वीरेंद्र ने जैसे ही उसके दिए केले को खाया तो वह बेहोश हो गया। इधर नागपुर स्टेशन में उसके परिजन उसके आने का इंतजार करते रहे थे, लेकिन बेहोशी की वजह से वीरेंद्र नागपुर के रेलवे स्टेशन में नहीं उतर पाया और अपनी बर्थ पर ही सोया रहा। परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका से मामले की सूचना रेलवे पुलिस फोर्स और राजनांदगांव में अपने अन्य परिजनों को दी, जिसके बाद ट्रेन में वीरेंद्र की तलाश शुरू हुई। गोंदिया स्टेशन के समीप वीरेंद्र ट्रेन में बेहोशी की हालत में दिखाई दिया, लेकिन ट्रेन छूटने की वजह से उसे वहाँ नहीं उतार पाया गया। इसके बाद राजनांदगांव रेलवे स्टेशन को सूचित किया गया। यहाँ उसके अन्य परिजन एम्बुलेंस लेकर रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ उसे ट्रेन से उतारा गया। अहमदाबाद से नागपुर के लिए निकले। अहमदाबाद में 12:20 21 तारीख को ट्रेन थी। ट्रेन से भुसावल तक आए। भुसावल के बाद में इनको एक सामने 18 या 19 नंबर बर्थ में एक बंगाली पर्सन था, जिसकी भी एज लगभग 45 साल के आसपास होगी। उसने बातों ही बातों में इनको एक केला खिलाया और ये केला खिलाने के बाद में अचेत हो गए, बेहोशी की हालत में, नींद जैसी हालत में हो गए। उसके बाद उसने इनके गले में 2 चैन थी, वो चैन को लूट लिया और मोबाइल को बंद करके वहीं फेंक दिया सीट के नीचे। उसके बाद नागपुर में जब उतरे नहीं, घर नहीं पहुंचे, तो हम लोग को खबर आई। हम लोग को खबर आने के बाद में फिर हम लोग ट्रेस करना चालू किया, तो गोंदिया में पता लग गया था कि वो सीट पे लेटे हैं, लेकिन वो उतरने की स्थिति में नहीं है। डोंगर गांव में भी जो लोग पहुंचे तो उन्होंने भी इसी स्थिति को बताया और व्हाट्सएप में इसका पूरा फ़ोटो वोटो सब। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से एम्बुलेंस में तत्काल वीरेंद्र को बेहोशी की हालत में ही राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां होश में आने पर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में परिजन को बताया और उसके गले में से 2 नग सोने की चैन चोरी होने की जानकारी दी। युवक के बताए हुलिये के अनुसार पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से उक्त आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं वीरेंद्र सकलेचा का उपचार राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है, जहां उसे खतरे से बाहर बताया जा रहा है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के ग्राम बखत रेंगा कठेरा में वानरों को मारने के मामले में कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
राजनांदगांव जिले के ग्राम बकत रंगा कटेरा में वानरों को मारने के मामले में कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। राजनांदगांव शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम बकत रंगा कटेरा में एयर गन से 6 वानरों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद वन विभाग का अमला आरोपियों की तलाश में जुटा हुआ था। बकत रेंगा कटेरा के ग्राम समिति के द्वारा समिति में प्रस्ताव पास कर बंदरों को खेतों से दूर रखने का ठेका शिकारी प्रवृत्ति के लोगों को दिया गया था और पूरे गांव में 100-100 रुपये का चंदा कर आरोपियों को गांव वाले ने एक एयर गन भी खरीद कर दिया था, जिसके बाद आरोपियों ने 6 वानरों की हत्या कर दी थी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अमले ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की। इस दौरान फरार आरोपी पिता पुत्र को वन अमले ने ग्राम खुड़मणी से गिरफ्तार किया है। वन विभाग की गिरफ्त में आए 40 वर्षीय आरोपी कमल मरकाम और उसके 22 वर्षीय पुत्र विशाल मरकाम को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों से एयर गन भी जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अवैध पटाखे पर पुलिस की कार्रवाई। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9004575412 9934575412। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन,
जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में दीपावली पर्व पर अवैध पटाखे की बिक्री रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैद हो गया है। इसी कड़ी में डोंगरगढ़ पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर 3 लाख रुपए के अवैध पटाखे को जब्त किया है, जिससे व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति है। दीपावली पर्व के दौरान अवैध पटाखा बिक्री को रोकने प्रशासन मुस्तैद है। इसी बीच डोंगरगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि डोंगरगढ़ के वार्ड क्रमांक 12 SBI कॉलोनी में अवैध रूप से पटाखा भंडारण एवं बिक्री किया जा रहा है। डोंगरगढ़ थाना प्रभारी मनेंद्र प्रसाद राजवाड़े ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर उक्त स्थान में दबिश दी है और छापेमार कार्रवाई के दौरान 3 लाख का अवैध पटाखा जब्त किया है। व्यापारी द्वारा सुरक्षा के कोई भी प्रबंध नहीं किए गए थे। वहीं पटाखों का भंडारण रजिस्टर में रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया था। पुलिस थाना डोंगरगढ़ में मुखबिर से सूचना मिली कि वार्ड नंबर 12 SBI रोड में अवैध रूप से पटाखा बिक्री हो रहा है। तो सूचना तस्दीक हेतु हमरा स्टाफ के साथ रवाना होकर वहां पहुंचे तो सूचना सही पाए जाने से नवीन चोपड़ा के कब्जे से 20 अलग अलग कार्टूनों में विभिन्न प्रकार के पटाखे जुमला कीमती लगभग 3 लाख रुपए का जब्त किया गया एवं नवीन चोपड़ा के खिलाफ अपराध पाए जाने से विस्फोटक अधिनियम 9(1) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। डोंगरगढ़ के प्रतिष्ठित व्यापारी वार्ड नंबर 12 के रामदेव बाबा ट्रेडर्स के मालिक नवीन चोपड़ा ने अपने शहर के बीचों बीच स्थित गोदाम में बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ पटाखा डंप कर रखा था और सुरक्षा के किसी भी प्रकार का उपाय नहीं किया था। ऐसे में डोंगरगढ़ पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ निषेधात्मक अधिनियम के तहत पटाखा को जब्त किया है। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। शारदीय नवरात्र पर्व के पंचमी के मौके पर सांसद संतोष पांडे ने छुईखदान स्थित सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर कोटका पहुंचकर माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। छुईखदान विकासखंड से 4 किलोमीटर दूर कोड़का में स्थित प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर दर्शन के लिए जिले के सांसद संतोष पांडे अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। उनके साथ पूर्व विधायक कोमल जंघेल, मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण चंद्राकर व भाजपा के लोग शामिल थे। जिले के सांसद संतोष पांडे ने यहां पहुंचकर मां महामाया की विधि विधान से पूजा अर्चना की और क्षेत्र की जनता की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। इसी तरह देश प्रदेश सहित जिले में कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर ग्राम पटेल संदीप वैष्णव एवं ग्राम गोपालपुर के सरपंच एवं ग्रामीणों ने श्रीफल भेंट कर सांसद का स्वागत किया। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि नवरात्र पर्व के दौरान पंचमी तिथि का विशेष महत्व होता है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में देश प्रदेश सहित जिले में कोरोना मुक्ति के माता रानी से प्रार्थना की है। आज पंचमी के दिन माता के द्वार में कोड़का में
भगवान से, माता से एक ही प्रार्थना है कि ये जो पूरे देश में विपत्ति महामारी आई है ये दूर हो, और यही प्रार्थना करने कि जल्द से जल्द कोरोना समाप्त हो और क्षेत्र और देश की अर्थव्यवस्था और सुख शांति समृद्धि फिर से क्षेत्र और देश में आए, यही कामना है। मंदिर के पुजारी गोविंद प्रसाद तिवारी ने बताया कि प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ महामाया मंदिर में इस बार शारदीय कुंवार नवरात्रि में कुल 566 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं, जिनमें से 6 घी के ज्योति कलश शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर दर्शन कराया जा रहा है और कोविड-19 के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। हाँ, तो ये अब पुराना शक्तिपीठ मंदिर कोड़का का है, गुजरात राज्य का, जहाँ पर हमेशा ज्योति प्रज्वलित किया जाता है। पिछले वर्ष चैत्र में लॉकडाउन की वजह से ज्योति प्रज्वलित नहीं हुआ, लेकिन इस समय कुंवार पक्ष में शारदीय नवरात्रि में तेल का भी मैंने 564 ज्योति जल रहा है और घी का जो है 6 नग ज्योति जल रहा है। इस तरह से सभी जो है लॉकडाउन का नियम पालन करते हुए सभी अपने काम करने वाले लोग प्रेम से सुंदर काम को कर रहे हैं और सरकार द्वारा बनाए गए नियम का भी पालन कर रहे हैं, कोई अपने नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि पर्व के दौरान पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। लोग दूरी बनाकर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए देवी मां का दर्शन का लाभ ले रहे हैं। ग्राम कोड़का में स्थित सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर प्राचीन मंदिर है। इस बार कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए पूजा अर्चना में पूरी एहतियात बरती जा रही है। छुईकनान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। घर से निकलने पर मास्क लगाइए, स्वस्थ रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।